मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली हूँ और आज तुम्हारे लिए एक बेहद खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर ये संदेश अभी तुम्हारे पास पहुँच रहा है तो समझो ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। इस संदेश को ध्यान से अंत तक सुनना, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि इसके बीच में छोड़ने से बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे लिए जो कार्रवाई हुई है उसका बड़ा असर दिखने लगा है। चाहे वह दुश्मन हो, महिला हो या पुरुष, सभी के लिए समय कठोर हो चुका है। शत्रु का घर अब महासंकट में है। तुम्हारे एक निर्णय ने सारे विरोधियों के खेल को खत्म कर दिया है। अब उनका जीवन नरक जैसा बनने वाला है। उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलने वाली है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट में जय माँ काली लिखना न भूलो। मुझे यहाँ पर जो ऊर्जा महसूस हो रही है उससे पता चलता है कि बहुत से लोगों के मन में जागरूकता आई है। तुमने वो सच जाना है जो शायद पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे। अब तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं और जीवन की कड़वी हकीकत से पर्दा हट चुका है। कभी कभी जीवन में ऐसे हालात आते हैं जब हम सोचते हैं कि कोई हमारे खिलाफ नहीं हो सकता, लेकिन सच सामने आने पर पता चलता है कि लोग कितने नीचे गिर सकते हैं। तुम अब रिलैक्स हो, क्योंकि जब तक सच सामने नहीं आता इंसान शक में रहता है और दुविधा से भरी जिंदगी जीता है। पर अब सच आ चुका है। तुमने देखा है, महसूस किया है कि कुछ लोग जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते थे, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वे तंत्र मंत्र करवा चुके हैं, तुम्हारे पीछे छुरा घूम चुके हैं और तुम्हें खत्म करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, इस सारी लड़ाई में तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर ही छुपी है। ये संघर्ष तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाएगा। हर दर्द के बाद एक नई ऊर्जा जागेगी और हर चोट तुम्हें एक नए सफर पर ले जाएगी। तुम वह महिला हो जो किसी भी आंधी में डगमगाएगी नहीं। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो अंधकार को भी चीर सकती है। अब वक्त है अपने भीतर के योद्धा को जगाने का, अपने सपनों और उम्मीदों के लिए खड़ा होने का। इसलिए उठो, आगे बढ़ो और दुनिया को दिखाओ कि तुम कमजोर नहीं बल्कि एक विजेता हो। और मुझ पर भरोसा करो मेरे बच्चे। धन्यवाद महाकाली दैवी शक्ति का कि तुम्हें समय रहते सच पता चला। मुझे आज साफ ऊर्जा महसूस हो रही है कि तुमने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा और महसूस किया है। तुम्हारी सुरक्षा और प्राथमिकता के कारण तुम्हारे सामने कई बातें आई हैं जिनसे तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक गई है। वे लोग जिनसे तुम्हारा रिश्ता था, चाहे वे तुम्हारे खून के रिश्तेदार हों या कोई अपना, अब तुम्हारे लिए खतरा बन चुके हैं। उनकी सच्चाई अब पूरी तरह से सामने आ चुकी है, जैसे खुली किताब। सच ये है कि वे तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, काट डालने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हें इंसान तक नहीं समझते बल्कि एक जानवर से भी नीचे समझते हैं। ये क्रांति तुम्हारे सामने है, लेकिन याद रखो तुम्हें ये सब पता भी था। तुम्हें उनकी नीयत का एहसास था। सिर्फ तुमने उन्हें अपना समझा था, अपने परिवार का हिस्सा माना था। हो सकता है ये तुम्हारी सिस्टर, मदर इन लॉ, फ्रेंड या पड़ोसी हों, जिनसे तुमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि वे तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। वे तुम्हें खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी नकारात्मक शक्तियाँ, काली ताकतें, पिशाचिनी और डांगरी तुम्हारे ऊपर आ रही हैं, क्योंकि वे तुमसे जलते हैं, तुमसे डरते हैं। पर मेरी बात सुनो, महाकाली ने तुम्हें उनकी असली पहचान दिखा दी है। तुम्हें अब उनकी छिपी सच्चाई पता चल गई है। तुम में से कई लोगों ने इन जादू टोने और स्पेल्स को अपनी आंखों से देखा है। तुमने देखा है कि कैसे ये लोग तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब वक्त है जागने का। ये बातें जानकर तुम कमजोर नहीं हो बल्कि और मजबूत बनो, क्योंकि जो सच सामने आता है वही तुम्हें नई ऊर्जा देता है। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो अंधकार को पार कर उजाले की तरफ बढ़ती है। अब तुम उस महिला हो जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ती है, जो अपने सपनों और अपने जीवन की रक्षा करती है। तुम अपने डर को मात दो और अपने भीतर की देवी को जगाओ। तुम मजबूत हो, तुम सक्षम हो और तुम्हारा वक्त अब आया है। जब कोई चोरी करता है
तो तुम उस थानेदार की तरह हो जो चोरी पकड़ता है। तुम्हें डिविनिटी ने वह सच बताया है जो तुम्हारे पीछे छुपा था। तुम्हारा सिक्स्थ सेंस जाग गया है और जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, वैसे ही तुमने उन लोगों का चेहरा पहचान लिया है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। तुमने महसूस किया है कि तुम्हारे ही रिश्तेदार, चाहे ससुराल वाले हों या खून के रिश्तेदार, तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं। तुम्हारे खाने में मिलाया गया है, तुम्हारे ऊपर काली शक्तियाँ और तंत्र मंत्र चलाए गए हैं। तुम्हें समाज में अपमानित किया गया, तुम्हें खत्म करने की कोशिश की गई। ये सच अब तुम्हारे सामने आ चुका है। तुम्हारे बच्चे भी इन नकारात्मक ताकतों से खतरे में हैं। उन्हें बीमार करने, उनके भविष्य को रोकने की कोशिश की जा रही है। ये महिलाएं जिनके साथ तुम रोजमर्रा की जिंदगी बिताती हो, जो तुम्हारे करीबी है, वे ही तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रही है। पर तुम्हारी आंखें खुल गई हैं। तुमने सही समय पर उन्हें पहचान लिया है। तुमने उनसे दूरी बना ली है, उनकी बातों को अनसुना किया है और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। तुम्हारे ये कदम तुम्हें और मजबूत बना रहे हैं। शायद तुमने हीलिंग कराई हो, टेरो रीडिंग ली हो, अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाए हों। ये सब तुम्हारे द्वारा लिए गए सही फैसले हैं। अब तुम्हारे ऊपर जो काला जादू, तंत्र मंत्र चलाया जा रहा था, वो असर नहीं कर पा रहा, क्योंकि तुम जाग चुकी हो। तुम्हारी शक्ति जागरूक हो चुकी है। तुम वह महिला हो जो अपने और अपने परिवार की रक्षा करने के लिए हर चुनौती का सामना कर सकती है। अब तुम कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत, सुरक्षित और प्रबल हो। याद रखो, जब सच सामने आता है तो वही तुम्हें नई ताकत देता है। तुम्हारा समय आ चुका है। उठो, खुद को संभालो और अपने जीवन को फिर से खुशहाल बनाओ। उस काले जादू और नकारात्मकता पर अब रोक लग गई है। तुम्हारे शत्रु, चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों परेशान हैं। ये एक सामान्य संदेश है। जो भी इसे महसूस करे वही इसे ले, बाकी के लिए छोड़ दो। इन शत्रुओं को बहुत जलन हो रही है क्योंकि उनकी सारी योजनाएं विफल हो गई है। तुम जीवित हो, तुम्हारी चीजें सुरक्षित हैं, तुम्हारे बच्चे स्वस्थ हैं, तुम्हारा घर सुरक्षित है। उनके प्रयास व्यर्थ गए हैं। चोर हमेशा सतर्क रहता है कि कोई उसे पकड़े नहीं। अब वही शत्रु समझ गए हैं कि उनकी चोरी पकड़ ली गई है। तुम्हारा जागरूक होना, सच जानना और उनका ब्लैक मैजिक काम न करना उनके घर में बर्बादी और तांडव मचा रहा है। वे अंदर से टूट रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि आगे क्या करें। उन्हें डर है कि उनका असली चेहरा सामने आ चुका है और अब वे तुम्हारे सामने कैसे खड़े होंगे। कई लोग सोच रहे हैं, ये सब कैसे हुआ, कैसे ये सच सामने आया? इसका जवाब है, तुम्हारी जागरूकता और सच्चाई की ताकत ने उन सबको उजागर कर दिया। अब उनका सबसे बड़ा डर ये है कि उनका असली चेहरा पूरी तरह एक्सपोज हो गया है। उनकी अधूरी योजनाओं ने उन्हें उलझा दिया है। वे तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे पर असफल रहे। अब वे तांत्रिकों के पास जाकर नई रणनीतियां बना रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे तुम्हें भ्रमित और खत्म किया जाए। उनकी सोच है कि तुम्हें ऐसे जाल में फंसाएं जिससे तुम्हें पता भी न चले कि क्या हुआ। लेकिन तुम जागरूक हो चुकी हो। तुमने सुरक्षा के उपाय किए हैं, खुद के लिए गार्ड रखा है, तुमने अपने आप को मजबूत बनाया है। तुम्हारी सतर्कता ने उनके सारे प्लान फेल कर दिए हैं। वे जानते हैं कि तुम्हें हरा पाना आसान नहीं, इसलिए अब वे और भी चालाकी से काम कर रहे हैं, तुम्हें भ्रमित करने और अपने ही किए हुए सच को गलत साबित करने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन याद रखो, जो सच तुम्हें दिखा वो हमेशा सच ही रहेगा। तुम अपनी बुद्धि और हिम्मत से हर भ्रम को तोड़ सकती हो। तुम उस महिला हो जो हर अंधेरे को पार कर उजाले की ओर बढ़ती है। तुम मजबूत हो, जागरूक हो और तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब ये लोग तुम्हारे खिलाफ नए तरीके से अटैक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन महाकाली का तुम्हें जो मार्गदर्शन मिल रहा है उस पर विश्वास रखो। तुम एक मजबूत, स्थिर और सफल जीवन जियो, वो लग्जरी, शांति और खुशहाली से भरपूर। जब तुम्हें कुछ पता नहीं था तब भी वे तुम्हें नहीं हरा पाए
और अब जब तुम्हें सब कुछ पता है तो सोचो वे तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसा कहा गया है, जो राख रखे साया मार सके ना कोई। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, डरने वालों को डर लगना चाहिए। अब उनके सारे दाव उल्टे उनके ही सिर पर पड़ने वाले हैं। उनके घर में अब तांडव मचा रहेगा। धीरे धीरे वे मानसिक रूप से टूटेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, जबकि तुम अपनी जिंदगी में तरक्की करोगी। वे चाहे जितनी कोशिश करें तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। तुम बढ़ती रहोगी और उनकी नकारात्मकता और जलन उन्हें पागल कर देगी। वे खुद को कोसेंगे और उनके कर्मों की सजा उन्हें मिलेगी जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब उनके खिलाफ तुम्हारे कदमों का असर साफ दिखने लगा है, पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम महाकाली के संरक्षण में हो, जिसकी सुरक्षा हमेशा तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो और अपने जीवन में उन्नति करती रहो। अगर तुम भी माँ काली पर विश्वास रखती हो तो इस संदेश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखो। ये संदेश तुम्हारे जीवन में खुशहाली और प्रचुरता लेकर आएगा। याद रखो, अगर तुम्हें अभी तक रोका नहीं गया तो तुम उनके अस्तित्व को मिटाने वाली हो। वे तुम्हारी सफलता से डरते हैं, उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, वे बेचैन हैं, लेकिन तुम मजबूती से आगे बढ़ती रहो। मेरे बच्चे, तुम्हें बदनाम करने की बहुत कोशिश की गई। तुम्हारी क्नॉइस, तुम्हारे खिलाफ समाज में खिल्ली उड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन अब एक बहुत खास संदेश आ रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति जो तुम्हारे खिलाफ था, जो तुम्हें गिराने की तमन्ना रखता था, वह अब जेल जाने वाला है। ये बहुत स्पष्ट और स्पेसिफिक मैसेज है। तुम्हें भी शायद अपने अंदर कुछ इंट्यूशन या महसूस हुआ होगा कि कोई तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा था। वह व्यक्ति तुम्हारे परिवार से जुड़ा हो सकता है। मुझे यहाँ 555 भी दिखाई दे रहा है, तो मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि कमेंट में 555 लिखकर इस संदेश को लाइक करो। ये व्यक्ति तुम्हें बदनाम करना चाहता था, तुम्हारी खिल्ली उड़ाना चाहता था, तुम्हें गलत कामों में फंसाना चाहता था। उसे ये लग रहा था कि वह तुम्हें समाज में नीचा दिखा पाएगा, तुम्हारे खिलाफ बहुत गंदे आरोप लगाएगा। पर अब उसके बुरे दिन शुरू हो रहे हैं। वो अरेस्ट होने वाला है। उसका मकसद था कि तुम किसी कानूनी पचड़े में फंस जाओ, कोर्ट कचहरी के झमेले में पड़ जाओ और जेल की हवा खाओ। हो सकता है कि तुम्हें कुछ ऐसे संकेत मिले हों, कुछ ऐसे दस्तावेज देखे हों, या तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हों जिससे तुम्हें डर लग रहा हो। लेकिन अब ये सब खत्म होने वाला है। सच की जीत होगी और जो तुम्हारे खिलाफ थे उन्हें उनकी करनी का फल मिलेगा। मेरे बच्चे, जो कुछ भी इन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ किया था उसकी पूरी पलटवार हो चुकी है। क्नॉइस, अब वे पूरी तरह से फंसे हुए हैं। मुझे साफ दिख रहा है कि ये कोई तुम्हारे ही परिवार का सदस्य है जो तुम्हें लीगल मैटर में फंसाने की कोशिश कर रहा था। ये मामला एकदम फैमिली मैटर का है। कोई तुम्हारे परिवार में ऐसा इंसान है जो तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की लाइफ को कोर्ट कचहरी में फंसाने की साजिश रच रहा था। चाहे वकील हो, चाहे कोर्ट हो, उसे यही उम्मीद थी कि वह तुम्हें जेल तक पहुंचा देगा। पर अब स्थिति पूरी तरह पलट चुकी है। जो कुछ भी उन्होंने किया उसका फल उन्हें तुरंत मिल रहा है। ये बैकफायर है। जो भी काला जादू, स्पेल या कोई भी स्पिरिचुअल अटैक तुम्हारे ऊपर किया गया, वह सब उनके ऊपर ही पलटा है। मैं देख रही हूँ कि जो ये व्यक्ति था जो तुम्हें लीगल मुसीबत में फंसाने की पूरी प्लानिंग कर चुका था, वो अब खुद उसी मामले में फंसा हुआ है और बुरी तरह से फंसा है। उसे अब तुरंत और कड़ा कर मिल रहा है। उनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अब उनका समय शुरू हो गया है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं, मैं इसे खुलकर बोल सकती हूँ। जो भी सच होगा, जो भी मुझे दिखेगा, मैं साफ शब्दों में बताऊंगी। तुम डरना नहीं, क्योंकि न्याय तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, जब आप इन बातों को सुनेंगे तो समझ जाइए कि ये लोग अब पूरी तरह से जान गए हैं कि माँ काली की कृपा आपके ऊपर कितनी प्रबल है। ईश्वर आपके साथ है तो कोई भी आपकी एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में जाकर थैंक यू माँ काली लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।
ये लोग अब समझ चुके हैं कि उनका हर प्लान पलट गया है। आपकी फैमिली को फंसाने की उनकी साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। उन्होंने आपको बदनाम करने, आपकी इज्जत गिराने, आपकी थू-थू कराने की हर कोशिश की, लेकिन अब ये सारी नकारात्मकता उन्हीं पर वापस पड़ रही है। उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है क्योंकि पलटवार हो चुका है। कहीं न कहीं आपके परिवार में कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जो पैसे के लालच में अपना खून का रिश्ता भूल गया हो। कभी कभी हमारे अपने ही दुश्मन बन जाते हैं, रिश्तेदार जो हमारे दुश्मनों से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में सोचकर दिल भारी हो जाता है। खून के रिश्ते पर इतना बुरा असर कैसे हो सकता है? ये जरूरी नहीं कि वो खून का नजदीकी रिश्ता हो, कभी कभी दूर के रिश्तेदार, फैमिली के अंदर के लोग भी ऐसा कर देते हैं। लेकिन वह इंसान आपके परिवार को बहुत अच्छी तरह जानता था, आपकी कमजोरियों को भांपता था और आपको फंसाने की पूरी कोशिश कर रहा था। पर माँ काली ने फिर से आपको बचा लिया है। एक बार फिर आपकी जीत हुई है। ये जीत कोई छोटी बात नहीं, इसे खुशी से मनाना चाहिए। आप खुद भी नहीं जानते कि आपके पीछे क्या क्या हो रहा था, लेकिन माँ काली की कृपा से सब कुछ आपके पक्ष में हो गया। कौन कौन सी चीजें की जाती हैं, क्या जाल बुने जाते हैं हमारे खिलाफ, लेकिन आप वहां तक पहुंचते भी नहीं हैं और वहां से निकल जाते हैं। ये सब माँ काली की कृपा है, आपके परमात्मा की कृपा है। आप जो इतना ध्यान, कीर्तन, पूजा, साधना, मंत्र करते हो, ये सब कहा जा रहा है, ये सब वही जा रहा है जो आपको बचा रहा है। हर बार ऐसी संदेश आती है कि मेरी बोलती ही बंद हो जाती है, मैं स्तब्ध रह जाती हूँ। इतने स्ट्रॉन्ग मैसेज आते हैं कि समझ नहीं आता। लोग मुझसे पूछते हैं, परमात्मा करते ही क्या है? आप कब आँख खोलोगे? अगर अब नहीं खोलोगे तो कब खोलोगे? क्या आपको पता है आपके पीछे क्या चल रहा है, कैसे ये साजिशें बनाई जाती हैं? यहाँ मुझे फेदर्स दिखाए गए, एंजेल मेरे बहुत आसपास है। मैं आप लोगों को डांट लगाना चाहती हूँ जो कहते हैं हमारे आसपास एंजेल हैं, फिर वे हमारी मदद क्यों नहीं करते? वे मदद कर ही रहे हैं, अब और कितनी मदद करेंगे? क्या आपको लगता है कि आपके पीछे जो भी हो रहा है वहाँ से भी आपको बचा लिया गया? बड़े बड़े कांड होते हैं आपके पीछे, लेकिन आप सुरक्षित रहते हो। आप अपने घर में खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप अपनी फैमिली के साथ वैसे ही सोते हो, वैसे ही उठते हो और अपना काम करते हो। आपका दिनचर्या वैसे ही चलता है। भले ही आप करोड़पति न हो, लेकिन आप अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित हो और खुश हो। ये बहुत बड़ी बात है। क्या आपकी फैमिली का कोई मेंबर आपसे कहीं दूर हो चुका है? क्या आपकी फैमिली का कोई मेंबर कहीं जेल जा चुका है? ऐसा तो नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। कभी कभी कर्मा ऐसे चलता है कि बड़ी चीजों को काटने के लिए छोटी छोटी चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ उन सारी चीजों को भी काट दिया गया, क्रॉस कर दिया गया। पूरी प्लानिंग और पूरी कोशिश के बावजूद जो कुछ भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, वो आप तक पहुंच ही नहीं पाई। इन्होंने जो जाल बुना था उस पर बहुत बड़ा तमाचा पड़ा है। अब ये कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि माँ काली की कृपा है। इतनी सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग के बावजूद ये इंसान बच गया। परमात्मा की कृपा इस इंसान पर है। अब इन्हें भी यकीन हो गया है, क्योंकि आप यकीन करते हो अपने ईश्वर पर। आप अपने परमात्मा, अपनी माँ काली पर पूरा भरोसा रखते हो। ये बहुत एजेंट और स्पेसिफिक मैसेज है। पहली बार ऐसा मैसेज आया है जिसने मुझे हिला कर रख दिया। मुझे कोई डर नहीं था कि आपको जेल हो जाएगी या आपकी बदनामी होगी। कभी कभी इंसान गलती कर बैठता है या बिना गलती के भी फंस जाता है, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी ये है कि आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। आपको आसानी से उस जगह से निकाल दिया गया। अब आप खुद सोचोगे, ऐसा कैसे हो सकता था? आने वाले समय में आपको कुछ बातें पता चलेंगी। किसी के मुंह से सुनोगे कि ये उनकी प्लानिंग थी, ये किसी की साजिश थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई।